इनकलाब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सम्मानित साथियों, आज 26 नवंबर 2023 को सभी साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी, गुणवाना गणतंत्र पार्टी और तमाम हमारे वरिष्ठ जनों के साथ आज संविधान दिवस यहाँ पर मनाया गया। आज संविधान दिवस के दिन हम सभी इस देश में रहने वाले, संविधान को मानने वाले और संविधान को बचाने की विचारधारा रखने वाले साथियों का भी सूचित करना चाह रहे हैं कि साथियों, अभी वर्तमान समय में आप सभी को पता है देश का संविधान किस तरीके से बदला जा रहा है और अभी आप और हम सब की आवाज़ उठाने की बदौलत आप हम सब ने जो एकता दिखाई, इसके खातिर जो लोग संविधान बदलने वाले, एक वो ग्रुप था और एक वो ग्रुप था जो संविधान बचाने की बात कर रहा था, और हम लोगों ने बढ़िया ताकत दिखाई। इसकी सबसे बड़ी हमारी एक जीत रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा बनने वाला सामान्य साथियों, आज आपने देखा था कि यही कोर्ट और न्यायालय में जातिगत एक धर्म के अपने मुखियाओं का प्रतिमा लगवा रहे थे, लेकिन आज आप सब और हम सब की जो एकता रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि एकता और मजबूती से रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगना ये संदेश देता है कि पुनः इस देश में संविधान के मानने वालों का राज होगा। पुनः इस देश में उस संविधान की बदौलत जो लोग अपना जीवन जी रहे हैं, जिन लोगों को अधिकार मिला है, उनका अधिकार वाकई आने वाले समय तक मिला रहेगा। इसका एक बहुत बड़ा संकेत हमें मिला है, और ये संकेत इसलिए भी हमें मिला क्योंकि हम सत्ता में बैठे वो गुरूर लोग जो इस देश का नाम बदलना चाह रहे थे, जो इस देश का संविधान बदलना चाह रहे थे और इस देश में एक अलग ही एक धर्म का कानून लाना चाह रहे थे, वो लोग कहीं ना कहीं अब कमज़ोर हो चुके हैं। और हमारी मजबूती तभी होगी जब हम ऐसे लोगों की पार्टी और संगठन से दूर रहेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे संगठन हमारे क्षेत्र में चलते हैं, हम उन संगठनों के बारे में जानकारी नहीं निकाल पाते कि कहीं ना कहीं संघी या हिटलर वादी मानसिकता का संगठन तो नहीं है, ये हम नहीं निकाल पाते, एकदम से हम जुड़ जाते हैं। आपको अब इसमें चतुराई दिखाना है। अब हमारे क्षेत्र में छोटी छोटी समिति और संगठन के माध्यम से हमें मजबूत होना है, और संविधान बदलने वाली जो पार्टियां हैं इनको हमने इस बार वोट नहीं दिया है। इस चीज़ को भी हमने आंकड़ा गाँव-गाँव में निकाला कि ऐसी पार्टियों को वोट कम मिला है, और इस मध्य प्रदेश के अंदर इन लोगों की सरकार भी नहीं बनने वाली जो कि संविधान बदलने की बात करती है। आज जो हमारी ताकत है। और सम्मानित साथियों, आपको इस बात को भी हम बताना चाहते हैं कि आज भी हमारे कुछ लोग हैं जो भूले भटके हुए हैं। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से आज संविधान दिवस के इस उपलक्ष्य में आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं जो बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आप उन्हें सार्वजनिक स्थल पे या फिर आप जहाँ पर भी उनको टोकना शुरू करें। अगर आप उनको टोकोगे जगह जगह, अगर उनको इस बात का एहसास होगा कि वाकई हम गलत हैं या दुश्मनों के सेना के हम सेनापति या सैनिक बन रहे हैं, अगर उनको इस बात का आपने एहसास दिला दोगे तो कहीं ना कहीं हम आने वाले समय मजबूत होंगे। और आज जो 100-200 लोग मिलकर हम संविधान दिवस मना रहे हैं, ये काफिला हम बड़ा करेंगे। इसको बड़ा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में हम पुनः प्रशिक्षण का दौर चालू करेंगे। सिर्फ चुनाव के लिए प्रशिक्षण नहीं था, अब हम रेगुलर करेंगे। तो 3 तारीख के बाद रिजल्ट घोषित होने के बाद आप जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हम में से किसी को भी संपर्क करें, हम आपके गांव में आके, जैसे हमने कैडर प्रशिक्षण हम चुनाव के समय हमने लिए थे रात के 3-3 बजे रात तक, एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 गाँव में हमने सभा लिया, वैसे ही हम पुनः चालू करने वाले हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी संभव होगी जब आप अपने तरफ से पहल करेंगे। हम चाहते हैं कि गाँव में बैठक लेने आएँ, लेकिन कई बार जो आपके तरफ से पहल नहीं हो पाती, आप भी चाहते हो लेकिन आप सूचना नहीं दे पाते, भले ही 20 लोग इकट्ठे हो। लेकिन मैं आज आपसे ये निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ कि गांव-गांव में आप हम इस मंच में जितने भी लोग खड़े हैं इन तक सूचना पहुंचाएं और कैडर और प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित करें। ये इसलिए लेना आपको ज़रूरी है क्योंकि आपको सवाल करने वाला और जवाब देने वाला, ये दोनों वाले अगर व्यक्ति बनना है, वैचारिक अगर बनना है, आपको अगर जागरूक अगर होना है, तो आपको प्रशिक्षण और कैडर लेना पड़ेगा। और इसके लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप अगर मजबूत होंगे तो हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से निडर होकर लड़ेंगे भी। लेकिन हम तभी लड़ पाएंगे जब हमारे समितियां जो है या हमारे कैडर के जो लोग हैं आपके गांव में भी दिखेंगे। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसी उद्देश्य से आज ये वीडियो बना है। लंबी चर्चा तो बहुत सारी चीज़ करेंगे, भ्रष्टाचार को लेकर भी आपको बोलना चाहते हो, आप बोल रहे हैं। हाँ, आप बोल रहे हैं। मेरा संविधान बदलने वाली हर उन मनुवादी ताकतों को कहना है जिस तरीके से वो कहते हैं कि हमें संविधान पुराना हो गया है, बदलना है, तो मैं उनको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि तुम्हारा बाप भी पुराना हो गया है, अब तुम्हारी माँ के लिए दूसरा पति और तुम्हारे लिए दूसरा बाप लाओ।
जय भीम। नहीं, ये बात वाकई सही, तगड़ा जवाब। ये ऐसे जवाब देना हमें सिखाना है, क्योंकि हमारे लोग ऐसा जवाब देना नहीं सीखे। जिस दिन आप ऐसा जवाब देना सीख जाओगे तो वो लोग की छुट्टी हो जाएगी जी, सत्ता में बैठने की छोड़ी, आपके गांव में झंडे लगाने के लिए भी आने में डरेंगे वो लोग। और वाकई इस अमरवाड़ा को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हम फिर से RTI का प्रशिक्षण भी रखेंगे कि गाँव-गाँव में हम ये चाहते हैं कि गाँव-गाँव में भ्रष्टाचार बंद हो। वो तब बंद होगा जब आपको वो सारी चीज़ें लगाना आए। आने वाले समय में हम कोई एक भवन लेके बोर्ड मार्कर के माध्यम से आपको RTI कैसे लगाते हैं, किस विभाग में की योजनाएं कौन सी चल रही है, ऐसी तमाम चीज़ों के लिए हम छोटे छोटे प्रशिक्षण रखेंगे। कोशिश करेंगे उन विभागों में हमारे वैचारिक जो अधिकारी वर्ग है वो स्वाभाविक सी बात से जागरूकता के उद्देश्य से वो जरूर वो आएंगे। तो ऐसी कई सारी पहल हम इस बीच में शुरू करने वाले हैं और 12 से 12 महीना हमारा मीटिंग और प्रोग्राम रेगुलर चलता रहेगा। आप तैयारी रखें। अब शहरों में नहीं, अब हमारी जो क्रांति होगी वो गाँव से शुरू होगी और आपके गाँव तक भी हम बहुत जल्द पहुँचेंगे। जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संविधान अमर रहे, संविधान अमर रहे। सभी को जय भीम, जय सेवा, जय भारत।